अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। छोटी सी हमारी मीटिंग है और इसके अंदर हमारा जो फोकस है वो सॉल्यूशन डेवलपमेंट जो है वो करनी है हमें। जो मेजर हमारा काम है जिसके लिए हमने अपना 1 साल जो है वो ज़्यादा किया है, ज़ाया तो नहीं किया, काम में ही लगाया है। और इसमें आप लोगों की जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो वेलकम है। कोई भी आप लोग इसमें सवाल कर सकते हैं। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इस वीडियो को हम रिकॉर्ड भी कर लें। तलहा, मेरी आवाज़ सही आ रही है? यस सर, सही आ रही है सर। बिल्कुल ये ज़बरदस्त। चीप हीट डैन ही। अच्छा, ये हम इसमें क्या कवर करेंगे? हम इसमें मशीन लर्निंग कवर करेंगे, डीप लर्निंग कवर करेंगे, और एपीआई, यूआई, डेटाबेसेस एंड डिजाइन थिंकिंग एंड डेवलपमेंट डिसीजन। ये हमारा मेन काम है, जो हम इसके अंदर सोच रहे हैं कि जी हम जो है वो किया करेंगे। तो सबसे पहले हम एजेंडे के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि हमें, या क्या लिख दिया, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है वो इंसर्ट करना है क्या 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 क्या। टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट है। ठीक है, तो मेन जो हमारा यहाँ पर गोल है वो है कि हमें अपनी नॉलेज जो है, हमने अभी बहुत कुछ सीखा है, उसको हमें अपने डेवलपमेंट स्किल्स और एक्सपर्टीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और हमें अपने डेवलपमेंट स्किल्स को जो है वो बढ़ाना भी है, नए टूल्स और नए लाइब्रेरी सीख कर। यानी कि जो हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग एआई डेवलपमेंट स्किल्स है, मैं यहाँ पर एआई लगा देता हूँ। जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स हैं उनको हमें बढ़ाना है, और ताकि हम अपनी एआई को जो है वो आगे इंप्रूव कर सकें। साथ साथ जो है वो हमें अपना कोलैबोरेशन बढ़ाना है। जो हमारी एआई कम्युनिटी है, जो हमारी पीआईएआईसी की है, जो भी है, वो उसको हमें कन्वर्ट करना है एआई टीम्स।
ठीक है, ये हमारे जो है वो मेजर आइडियाज या गोल है। इसमें से मैं एजेंडा हटा रहा हूँ, जो हमारे गोल्स हैं इसमें से इसी का रखता हूँ भाई, ये हमारा गोल है जिसके ऊपर हमें काम करना है। तो इसमें कोई अभी तक यहाँ तक इस वाली बात पे कोई फीडबैक देना चाहे, कोई बताया कि यार इसमें मुझे जो है कोई चीज ऐसी है जो आप लोगों को इसमें ऐड या कम करानी है या कोई सवाल करना है तो आप लोग कर सकते हैं। तल्ला, तुम्हारी तरफ से कोई चीज? अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। अच्छा, मुस्तफ़ा और एस असलम या वजाहत अली, आप लोग इस यहाँ तक इस आइडिया या गोल्स को समझ रहे हैं या कंफ्यूज है अभी तक? समझ में आ रहा है सर। अच्छा, तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो आपके ख्याल में क्या है? सर जो भी हमने सीखा है मतलब वो जाहिर सी बात है, वो हमने तो प्रैक्टिकल वर्क में नहीं किया, एक्सपर्टीज नहीं ली उसकी। उसको मतलब ऐसे काम करना है कि हम उसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन लेकर आ सकें खुद से। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हमारा जो इस आइडिया को इस ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या करें? अब हमें अपनी नॉलेज या स्किल डेवलपमेंट जो है वो अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सही है, ये हमारा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गोल या आइडिया हो सकता है कि हमारा ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हमारा, इसको हमने पॉइंट 1 किया। अब हम उस काम को करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी जो है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये हमारा मेन पॉइंट हो गया है। अच्छा, अब हम उसके बाद दूसरी चीज क्या आते हैं, इंप्रूव एआई स्किल्स बाय लर्निंग न्यू टूल्स और लाइब्रेरी।
सही है, ठीक है। एक्सटेंड आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये एक पॉइंट है हमारा, जो पॉइंट नंबर 3 है, इसके ऊपर जो है वो हमारा मेन फोकस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है वाई, हम ऐसा क्यों करें। कोई इसमें सजेशन, कोई अपने कोई इनपुट देना चाहेगा? रेहान से लेकर मुस्तफा तक और कहकशां से लेकर तलहा तक, एनीवन? सर जो भी हम मतलब वो बनाएंगे मॉडल वॉडल, तो उसको कहाँ यूआई पे क्या देगा, वो क्या शो कराएगा, कहाँ पर कोई यूआई होनी चाहिए उसके लिए, तो इसके लिए हमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए। हाँ भाई, सब लोग इस बात से अग्री कर रहे हैं? यस सर। अब अगर हम कोई एआई सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हमें जो है ये भी देखना होता है कि हम जिस इन्वायरमेंट के, जिसको हम यहाँ पे डोमेन कहेंगे, अब वो हमारा जो डेटा है, एआई का डेटा, वो किस डोमेन से बिलोंग करता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे डिसिमिनेट होता है। एंड जहां तक किसी को कोई ऐसी चीजें जो उसकी हजम नहीं हो रही, तो वो डिस्कस कर सकता है। सना, आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो यस ये सर। सब चीजें, हाँ, तो इसमें इस यहाँ तक ये जो हमारे पास 4 पॉइंट है, ये आपकी समझ में आ रहे हैं, या आप समझती हैं कि इसमें कोई चीज ऐसी है जो मिसिंग है, उनको सेट करने की जरूरत है? मैं थोड़ा पढ़ के बता। हाँ, मैं थोड़ा पढ़ के बता। ठीक है। सर अच्छा, मेरे मैं ये ख्याल में कर रहा तो हूँ, सर मैं ये कर रहा हूँ कि साथ साथ जो है वो इसको कॉपी करके और चैट में शेयर भी कर रहा हूँ, ताकि अगर मैं कहीं आगे भी चला जाऊं तो आप पीछे वाली चीजें देख सके।
सही है। तो ये अपने पास भी आप गूगल डॉक खोल लें, ताकि अगर मैं आगे कुछ टाइप वाइप कर रहा हूं तो कम से कम पीछे आप लोगों को ये समझ में आ रहा हूँ। हाँ तलहा या उस्मान कुछ कह रहे थे तुम? सर मेरे ख्याल से सर अब सर ये एनालिटिक टूल्स भी सर ये इनका इनकी कमी रह जाएगी सर। ये भी मशीन लर्निंग बेस बनने हुए हैं तो ये चला यूज करना भी आसान है सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये हमें करना तो है, लेकिन करें कैसे? असल चीज ये है, देखो टूल तो बहुत है, टाइम भी बहुत है हमारे पास शायद, लेकिन हम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं ना। यस सर। सही लिखा है मैंने, सो कॉल्ड? सही है भाई, ये चैलेंजेस है ना हमारे। कोई और बताएगा? मतलब मिसाल के तौर पर आप, मैं वन बाय वन बात करता हूँ। जैसे हमारे साथ रेहान यासीन है या बिलाल खान है, और हम आगे जाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब भी एआई स्पेशलिस्ट का या एक्सपर्ट का नाम लिया जाए या कोई प्रॉब्लम हो, वो हम सॉल्व कर सके। तो मेरा ये सवाल है कि आपके ख्याल में इस तरह की कोई चैलेंजेस हैं या इसके अलावा भी और कोई चैलेंजेस हैं आपके जहन में? हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यूँ समझें कि हमारा जो रोल है ना वो बड़ा ही अहम है। हम इस वक्त जो है वो अपनी सारी एआई नेशन के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी। तो इसमें हम अपना फीडबैक दे सकते हैं, बिल्कुल साइलेंट होकर बैठने की हमें जरूरत नहीं है। रेहान, यू वांट टू से समथिंग? रेहान, आवाज नहीं आई मुझे आपकी। जी सर। हाँ रेहान, कुछ कहना चाह रहे हो कि किस वजह से हम जो है सर एआई एक सर अस्सलाम देखो वालेकुम। मैं देखो ये एक साफ साफ बात है, इसमें हमें छुपाने की, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो जब हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, तभी उसका सोल्यूशन निकलेगा ना। बाद औकात कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने एंड के ऊपर रखते हैं ना, तो उनका सोल्यूशन निकलता नहीं है। लेकिन जब आप अपना उन आइडियाज को शेयर करते हैं तो उसका सोल्यूशन जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके इलाके में जो है वो अस्पताल नहीं है, तो आप अपने दिल में रखते हैं और रोते रहते हैं, तो कोई फायदा नहीं। लेकिन आप लोगों को बताते हैं यार अस्पताल नहीं है, तो कुछ लोग मिल जाते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक अस्पताल जो है वो बन जाता है, ठीक है, या सड़क बन जाती है, या कोई सब जो मिलजुल कर खुद ही कोई स्कूल खोल लेते हैं और स्कूल की मदद से बच्चों को पढ़ा। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस है ना जिसमें आप लोगों से बातचीत करते हैं। जैसे मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये ऊपर के 3 है। ठीक है, मैं एआई करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये बोरिंग है ना। मेरा मूड नहीं होता कि यार अब एआई पढ़ी जाए या नहीं पढ़ी जाए। और मेरे साथ और भी चीजें चल रही होती हैं।
मोस्टली जो है वो जॉब, सोशल, फैमिली कह लूँ, फैमिली, तो ये सब चीजें जो है वो मेरा टाइम किल कर देती हैं। और फिर ये वाली चीज भी है, तो 3 चीजें जो है मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्टफुल है। आपके जहन में इन चीजों के ऊपर कोई कंसेंट है? रेहान तुम बताओ, तुम्हें इनमें से कौन सी चीज जो है वो सबसे ज्यादा रीजन है तुम्हारे लिए एआई के अंदर फास्ट प्रोग्रेस ना करने का? सबसे पहले तो सर यही जो हमारी सर जॉब है, जो हमारी हम जो डेली जॉब करते हैं सुबह 8 to 4 प्लस जो है हम लोग उसके लिए जॉब के बाद भी जब हम कुछ अपने को अपडेट रखते हैं, तो उस टाइम के अलावा सर हम यही सबसे ज़्यादा टाइम होता है जो हम सबसे ज़्यादा किल करता है हमारे टाइम को, जो हम एक्स्ट्रा तौर पे एआई को पढ़ने में जो है ना वो फील नहीं करते कंफर्टेबल। यानी कि बहुत मुश्किल होता है कि जो हम हमारी जो लेक्चर्स हैं वो अटेंड करते हैं या उसकी जो भी हमारी तैयारी है उसमें हम करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन चीज़ों से होता है कि जॉब की जो टाइमिंग है मेरी वो ऐसी है, तो उसकी कमिटमेंट ऐसे है, तो उसकी वजह से भी टाइम संडे को भी होती है क्या? संडे को सर अवेलेबल होता है, लेकिन संडे को ये होता है सर वही सर फिर फैमिली टाइम आ जाता है बीच में, संडे को फैमिली टाइम आ जाता है, तो उनको भी सही कह रहे हो, जो बिल्कुल सही कह रहे हो। हफ्ते भर की पेंडिंग होते हैं वो सारे संडे को करने। ठीक है। बिलाल, तुम्हारा क्या ख्याल है? 2 बिलाल है मेरे पास ना, तो कोई भी बिलाल बोल दे, मोहम्मद बिलाल या बिलाल खान। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिलाल, वालेकुम सलाम। बिलाल, क्या चैलेंजेस हैं तुम्हें जिसकी वजह से एआई जो है उसके ऊपर हम फास्ट प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते? सर इसके अंदर जॉब भी है, यूनिवर्सिटी भी है, और जो है ना बाकी हम लोग प्रोग्रेस तो कर रहे हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी रात में तकरीबन हफ्ते में 5 डेज हमारी क्लासेस तकरीबन होती हैं, जिसके अंदर ये बिलाल हैं, तलहा हैं, मुस्तफ़ा हैं और सही है, मुजम्मिल। जबरदस्त। ये एक तो बड़ी हम अच्छी बात डेली, है ये। जी सर, ठीक है। तो हम अच्छा। डेली बेस पे कुछ ना कुछ करते हैं सर। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो सना और फातिमा भी हैं। सना, आप कोई इनपुट देना चाहेंगी? कोई डिफरेंट इनपुट, कुछ सर कहना चाहेंगी इस डिफरेंट बारे में? चीज यही कि हमें प्रॉब्लम आ सकती है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ हाँ, आ रही है। हेलो। हाँ हाँ हेलो। बिल्कुल सना, सना हमें आपकी आवाज आ रही है। हेलो सना। सना को हम नहीं, फातिमा आप कुछ कहना चाहेंगी? और भी अगर कोई मेरा भाई मेरी बहन कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। अच्छा, हम सना की हमारे पास आवाज नहीं आ रही है। सना, यू सेइंग समथिंग? ओके, चलो हम आगे थोड़ा मूव करते हैं जब तक सना जो है ना वो अस्सलाम हमें ज्वाइन वालेकुम। कर। वालेकुम सलाम। क्या कशा बात कर रहे हो? जी, क्या कैशा, कुछ कहना क्या चाहेंगी इस आप? जी, मैं ये कहूंगी कि मेरे इन जो शुरू के 3 पॉइंट्स में एआई मेरे लिए बोरिंग नहीं है बिल्कुल, लेकिन ठीक है। प्रॉब्लम जॉब की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाती। और सही एक है। और प्रॉब्लम ये है कि मैं चाह रही हूँ लेकिन एक सीक्वेंस क्रिएट नहीं कर पा रही, कहाँ से मतलब सही। A to G एक होता है ना कि ये बिल्कुल अच्छा क्लियर आपने हो कि आइडिया क्या दिया। करना है। जी, बस ये प्रॉब्लम है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सना आ रही है। सर अस्सलाम वालेकुम। हम्म। सर मैं इसे पता है क्या एक प्रॉब्लम होता है, बात बोरिंग होने की भी नहीं है, बात प्रॉब्लम मेरे साथ जो है, मैं बाकी चीजें नहीं जानती, लेकिन मेरे सामने बिग पिक्चर है। सही है। तो मैं एफर्ट्स तो कर रही हूँ अपने तौर पर, लेकिन अभी बस ये है कि बस चल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था हमारी मंजिल कहाँ कौन सी और क्या है। सही। जैसे कि मैं ये ये चाहती बड़ा थी कि अच्छा अगर आपने ये कोई बिल्कुल भी सही बात है। प्रोजेक्ट जो आप मुश्तरका तौर पे हम तीन को करने के लिए दें और हमें नजर आ जाए कि ये मुझे काम करने के लिए पिक्चर बन जाएगी, और इन फ्यूचर अगर हम कोई काम करेंगे तो हमें ये रिजल्ट, हम इस तरह से एफर्ट्स करनी होगी, तो हमें और भी मजा आएगा। ठीक है, जबरदस्त। तो मैं यहाँ पर आपको, आप लोगों के जो काम है यहाँ पर डाल देता हूँ।
कि जो 5 छठा चीज है ये बड़ी वाकई ये मेरे लिए भी चैलेंज है। इसके लिए अब इन सारे चैलेंजेस के लिए जो है वो हमारे पास सजेशन जो है वो यही है कि हम जो है चैलेंजेस को सॉल्व कैसे करें। हमारे पास ये जो 5-6 चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि अच्छा ये मेरी सजेशंस है, आप इसके अंदर अपनी चीजें ऐड और करा सकते हैं कि भाई एक चीज तो ये है कि हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने कहा भाई मुझे हर संडे जो है वो बैठना है, ठीक है, 10 बजे आपने सारे, अब आपने क्या किया, जैसे अभी रेहान ने कहा कि जी फैमिली को संडे देना पड़ता है। अब रेहान क्या कर सकते हैं कि कोई टाइम बना सकते हैं कि भाई मैं 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पढ़ूंगा। अब इसके लिए रेहान जो है वो अपनी फैमिली के साथ चीजों को एडजस्ट करेंगे। जैसे मैं अभी रेहान को सजेशन देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को जो है वो आज 7:30 बजे उठा दिया सुबह सुबह, ठीक है। फिर हमने बाहर जाकर एक नाश्ता किया, घूमे फिरे, और मैं 10 बजे तक वापस आ गया। तो उससे क्या फायदा हुआ कि मैं जो हूं वो अब 10 बजे से लेकर 12, 1 या 2 बजे तक बड़े आराम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या मशीन लर्निंग को या जिस पे भी काम करना चाहूं मैं इसको टाइम दे सकता हूं। इसी तरह अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप सना की ये जिम्मेदारी है कि संडे को इन्हें जो है ना घर वालों को बिरयानी पका के खिलानी है, या कहकशां की, किसकी कौन पकाता है घर में खाना वाना, कौन पकाता है? सना खाना पकाती हैं आप? यस सर बनाते अच्छा, और कहकशां आप? जी मैं भी बनाती हूँ। ठीक है, तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि भाई संडे को आपको बिरयानी बना के खिलानी है। तो अब इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं आप लोगों के पास। एक तो ये है कि आपने जल्दी उठना है, ठीक है, और 8 बजे से ही जो है वो पढ़ाई शुरू कर देनी है। 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक पढ़ाई जो है वो खत्म कर दें। ये बड़ा अच्छा आइडियल टाइम होता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि यार सैटरडे संडे ना, जब घर वाले सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो आप जल्दी उठ जाएं, बड़ी हिम्मत का काम है। तो जब ये आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आपको बड़ा फायदा होगा। आप सुबह उठे, आपने 8 बजे से लेकर 11-12 बजे तक 3-4 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद घर वालों को टाइम दे दिया। या आपने क्या किया, सुबह जल्दी उठकर और बिरयानी के लिए चीजें पका ली, चावल उबाल लिए, कौरमा तैयार कर लिया, और जो जो चीजें चाहिए थी वो कर ली, और उसके बाद जो है वो अब 1-2 घंटे में, जितने भी घंटे में बिरयानी पकती है, उस दौरान जो है वो आपने बिरयानी पका ली, साथ साथ जो है वो चीजें भी रेडी करते रहे, और फिर जब बिरयानी पक गई तो वो आपने लोगों को सर्व कर दी, जैसे भी है कुछ भी। तो मतलब मसला ये है कि आपको एक टाइम बनाना है और उसको फॉलो करना है कि भाई मेरा 8 बजे से लेकर, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाई का टाइम है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ बिलाल का जो आइडिया है वो काफी बेहतर है। अच्छा, बिलाल का जो आइडिया है वो काफी बेहतर है कि रोजाना ये आधा घंटा पढ़ते हैं। मुझे बिलाल कितने घंटे रोजाना? सर 40 मिनट का तो सेशन होता है हमारा एक, हाँ, बस 40 मिनट का सेशन है। ये एक फीडबैक सेशन के तौर पे अच्छा है, लेकिन डेवलपमेंट सेशन के तौर पे अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा देर तक काम नहीं कर सकते। मेरा ये ख्याल है कि आपका जो सेशन है जो प्रोडक्टिव हो सकता है उसके लिए कम से कम जो है वो 3 घंटे होने चाहिए। जी सर। मतलब 3 घंटे आप स्टडी टाइम देंगे तब कोई एक
पर्टिकुलर डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। इससे कम पे लिए जो मसला है, तो बिलाल जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन इनको एक दिन जो है हफ्ते में ऐसा लगाना पड़ेगा, चाहे वो वीकडे हो या वीकेंड का डे हो, जिसके अंदर ये 3 घंटे तक मुसलसल बैठेंगे और कोई ना कोई टारगेट अचीव कर लेंगे, और उसके बाद जो है उसको फॉलो अप करते रहेंगे रोजाना 40 मिनट की मीटिंग के ऊपर। अग्री बिलाल? यस सर। ठीक है, एक सवाल का जवाब दे दूं। सर जो कल हमारा इंग्लिश सेशन हुआ था उसमें शुरू में थोड़ी सी हमने उर्दू वगैरह बोली थी, तो इस तरह की कुछ चीजें अगर कभी हमें एडिट करनी हो अपनी यूट्यूब की वीडियो में से, क्योंकि वो हम अपलोड कर रहे होते हैं अपने चैनल के ऊपर, तो वो अगर मेरे पास जैसे PIIC के अंदर तो मेरे पास राइट्स है, तो मैं उसमें से देखता था, अगर मुझे वीडियो में से कुछ इशू होता था तो मैं यूट्यूब की एडिटिंग फैसिलिटी को यूज करते हुए उसको कट ऑफ कर देता था। तो इस तरह अगर जो है वो इस चैनल के ऊपर, जो पेना क्लाउड का चैनल है, इसके ऊपर मेरे पास राइट्स हो, तो मैं इंग्लिश वाली वीडियो में से कुछ चीजें जो है वो ऐसी जो अननेसेसरी हैं या कुछ गड़बड़ वाली हैं वो मैं रिमूव कर दिया करूंगा। ये एक आइडिया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि ठीक है, ये भी एक आइडिया। दूसरी बात है, आपको प्लान जरूर बनाना चाहिए ना। और आखिरी जो चीज है वो ये है, अगर आपके पास कोई ग्रुप बन जाता है छोटा सा, तो इससे आपको बड़ा जो है वो फायदा हो जाता है। ग्रुप स्टडी करना आसान हो जाती है, एक दूसरे की चक्कर में ना आप निकल ही जाते हैं। तो कभी भी कोई भी काम हो, अगर आप मिलजुल के काम करेंगे तो उससे फायदा होता है। तो सब लोग इस बात से अग्री हैं? कोई चीज ऐड या कम कराना चाहते हैं तो बताएं। सर एग्री। ठीक है जनाब। भाई रेहान भाई, बिलाल भाई के साथ माजरत, क्योंकि मैंने उनके प्लान को जो है क्रिटिकल एनालिसिस कर दिया है। लेकिन बिलाल प्लीज बुरा नहीं मानना है, इसका कोई मसला होता अभी बता दो यार। नो सर। अच्छा, सही से आवाज नहीं निकली। नो सर में इसका मतलब है कि अंदर ही अंदर परेशान है ये बेचारे। सर नहीं, परेशानी जॉब पर है इस वक्त। अच्छा अच्छा, तो तुम अगर चाहो तो ड्रॉप ऑफ कर दो। नो सर, कोई इशू नहीं है, सिंपल लैपटॉप्स अलाउ हैं, ऑफिस में ही है। अच्छा बस ठीक है, अगर तुम्हें मसला है तो तुम बता दो, तो फिर हम तुमसे सवाल नहीं पूछेंगे, तुम आराम से फोकस करके। जॉब क्या कर रहे हो तो संडे के संडे? सर यूनिवर्सिटी की वजह से संडे की रखी हुई है, बाकी फिर मंडे और। तो संडे को क्या करते हो, मतलब क्या जॉब क्या है तुम्हारी? सर यहाँ पे जेनसेट सिस्टम है, ऑपरेटिंग रूम है पूरा। अच्छा अच्छा, ऑपरेशंस के अंदर हो ना तुम, समझ गया। ठीक है, तो क्या यूपीएस? नो सर, जेनसेट पावर जनरेशन। पावर जनरेशन, ठीक है, जबरदस्त यार। तो तुम्हें कभी हम यूज करेंगे पावर जनरेशन के बेस के ऊपर कुछ बनाने में, कुछ सिग्नल विग्नल देखा करो पावर जनरेशन के अंदर किस तरह का डेटा कलेक्ट होता है, फिर उस पर कभी बैठकर 1 to 1 बात करेंगे और कोई सोल्यूशन डिजाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यस सर, यहाँ पे है पूरे, अगर अभी कहें तो आपको दिखाऊं, यहाँ पे सारा डेटा वगैरह कलेक्ट होता है, सारा जो है ना
लगा हुआ सिस्टम कि कब सिस्टम में एरर आया, कब सिस्टम जो है ना रीस्टार्ट हुआ, कब कितनी बिजली प्रोवाइड की। अच्छा, जबरदस्त, चलो इस पे बात करेंगे। मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा था, अच्छा सबसे पहले बात ये है कि जब भी हम काम कर रहे होते हैं, जैसे अभी कहकशा ने कहा, उसकी एक वजह ये होती है कि हम जब चाहते हैं कि यार हम कुछ डेवलप करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास उसका डिजाइन नहीं होता। अगर आपके पास किसी चीज का डिजाइन नहीं होगा, तो उसको डेवलप करना जो है वो आपके लिए मसला हो जाएगा। तो आप जो है वो अच्छा बोर वोर हो जाए तो हम मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि हमारे लिए जो है ना डिजाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जो मैंने अपने तजुर्बात से सीखी, और वो ये है कि हमारे पास डिजाइन नहीं होता, हम फौरन काम करने चले जाते हैं कि हमें करना क्या है। क्योंकि हम बगैर डिजाइन के काम करने जाते हैं, तो उसका नुकसान जो है वो क्या होता है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात समझ में आ रही है? कोई इसके अंदर अपना कोई फीडबैक देना चाहेगा कि सर क्या कह रहे हैं सर आप? यस सर। बिलाल, कुछ कहना चाह रहे हो तुम? सर नहीं, सही कह रहे हैं कि पहले डिज़ाइन और गोल्स वगैरह सामने हो तो फिर काम करना आसान होता है। हाँ बिल्कुल। अब मैं एक एग्जाम्पल दूं, मिसाल के तौर पर आप कोई जनरेशन पावर जनरेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि मेरा जो पावर जनरेशन सिस्टम है वो बन जाए, लेकिन आपके पास कोई डिजाइन नहीं है, आप डायरेक्ट जाकर कोई गाड़ी नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते, आपके पास कुछ पेपर वर्क होना चाहिए। क्या कशा, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम गोइंग टू से? जी बिल्कुल क्लियर। सही है ना? तो आपका जो चैलेंज है ना, वही आपका सबसे पहला काम है कि यार आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है यार आपको टेंसर फ्लो में एक्सपर्ट होना है, तो आप टेंसर फ्लो में काम करने के लिए जा रहे हैं, आप टेंसर फ्लो की डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करेंगे, आपके जहन में भी डिजाइन होना चाहिए कि यार आपको क्या करने जाना है, या आप उसके जो बिल्ट इन डिजाइन है वो फॉलो कर लें। अच्छा, एक और चीज जो होती है, जो कुछ लोग डिजाइन ही नहीं करते, और कुछ डिजाइन करते हैं तो इतना डिजाइन करते हैं कि वो डिजाइन ही करते रहते हैं बस, और उसके लिए वो प्री डिजाइन ढूंढ देते हैं ना, मतलब सही है। अब आपके पास जो है वो प्री डिजाइन भी आपको देखना होता है ना। बात वक्त क्या होता है, मैं कुछ डिजाइन करने जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे जहन में ये है कि यार मैं एक रोबोटिक हाथ बनाऊं, और रोबोटिक हाथ बनाने के लिए जो है वो
हामिद, आप अपना माइक म्यूट कर सकते हो? देयर इज अ नॉइज ट्रबल। अच्छा, अब तो अब यहाँ पर आपको अपनी वीकनेसेस भी देखनी है। अब मिसाल के तौर पर मुझे एक रोबोटिक हाथ बनाना है। मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरी जो दीवारें है ना, वो मेरा रोबोट का जो है ना, वो हाथ जो है वो कलर करता रहे। बिलाल, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। अच्छा, बाकी सब लोग इन है ना इस बात में, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ आप लोग? जी सर। ठीक है। अब मसला यह है कि मैं सोचता हूँ कि भाई डिजाइन, अब मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? अब मैं हूं कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट, मैं कभी हार्डवेयर इंजीनियर नहीं रहा हूं, मैंने कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं की, मैंने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नहीं की, मुझे फिजिकल इंफॉर्मेशन नहीं पता। लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं जो हूं वो हाथ बनाना फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर दूंगा। इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि मेरा जो एंड सॉल्यूशन है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और मेरा एंड सॉल्यूशन जो है वो खराब भी हो सकता है, क्योंकि मैं उस डोमेन में काम कर रहा हूं जिसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। आप लोग इस बात को समझ रहे हैं ना? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो अब इसके अंदर जो है वो मैं इस काम के लिए जो है मैं इस काम के लिए क्या करूंगा कि सबसे पहले तो कुछ लोगों से मशवरा कर लूंगा कि भाई ये काम पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। लोग बोलेंगे यार ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है, इसके लिए तो ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं वहां पर रुक जाऊंगा। एनर्जी सोर्सेज के मसले हैं, बहुत सारे मसले हैं, तो मैं इस काम को छोड़ दूंगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि यार इसमें से जो मेरा वीक एरिया है यानी हार्डवेयर इंजीनियरिंग, और मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है यानी कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग, मैं उसके अंदर इसको बैलेंस करूं। मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं दराज के ऊपर, अली 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 एक्सप्रेस के ऊपर, या इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, या किसी ऐसी जगह के ऊपर जाके एक्सप्लोर करूं। हो सकता है कि मुझे प्रोग्रामेबल हैंड जो है उसका डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग मिल जाए, मुझे कोई मुझे बना के देने को तैयार हो जाए कि यार आप ऐसा करो कि आप हमें जो है वो इतने पैसे दे देना, हम आपको ये वाला हैंड जो है वो बनाकर दे सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि हर चीज जो है आप खुद ही करें। आप इसमें से कुछ चीजें, खुसूसन जो आपके वीक एरिया है, वो आप उन पे लोगों से हेल्प ले सकते हैं, लोगों से वो चीजें बनवा सकते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारी जो कार मैन्युफैक्चरर है, उनकी कारों के जो इंजन है वो कोई और कंपनी बनाती है। अब बहुत सारे हवाई जहाज वगैरह में जो इंजन होते हैं वो इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाती है, बाकी वो जहाज पूरा का पूरा बनाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप हर चीज जो है वो फ्रॉम स्क्रैच से करें, आप कुछ चीजें बना लें। जैसे हमें रोबोटिक हैंड के अंदर मेरे जहन में ये आइडिया है कि यार एक प्रोग्रामेबल हैंड जो है वो हम ले लेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह गेट करते हैं कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, क्या है, और अगर मिल गया या ऑर्डर पे बन गया तो वो मेरे लिए प्रेफरेबल है। अब मेरे पास क्या हो गया कि मेरा वीक एरिया खत्म हो गया, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया शुरू हो गया। स्ट्रॉन्ग एरिया प्रोग्रामिंग, मैं उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर करके उसको ज्यादा बेहतर करा सकता हूँ। तो बजाय ये कि मैं उसके अंदर वो जो 80 घंटे उसके बनाने में लगा था, मैंने उसकी जगह पे वो 80 घंटे प्रोग्रामिंग में लगा लिए, तो मेरा वीक एरिया और मेरा पॉजिटिव एरिया कंट्रोल हो गया। ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। तो सर फिर मतलब यूआई की तरफ हमें क्यों जाने का मतलब वैसे बोल रहे हैं आप, जैसे कि अगर एक आप ये कह रहे हैं कि काम हो सकता है इस पे भी, तो हाँ, बिल्कुल। मतलब यूआई जो है हम किसी की हेल्प लेके या किसी से क्रिएट भी करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर देखें यूआई, जैसे अब यहाँ पर हमारा मसला है कि डोमेन कितना डिफरेंट है। मतलब अगर आप प्रोग्रामर हैं, मिसाल के तौर पर पाइथन के प्रोग्रामर हैं, तो आप एक्सप्लोर करेंगे सबसे पहले कि यार आपके लिए एपीआई को सीखना ज्यादा मुश्किल है या बनवाना ज्यादा मुश्किल है। तो आपको लगा कि यार एपीआई जो है अगर मैं एक मरतबा सीख लूंगा तो 25 मरतबा बना सकता हूँ। सही है। इसी तरह अगर मुझे ये लगेगा कि यार मेरे लिए एक हाथ को एक मरतबा अगर बना लूं तो मैं उसको 25 मरतबा बना सकता हूं, तो फिर मैं जो है वो बायोनिक हैंड जो है वो खुद बना लूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि यार मुझे जो है वो बना बनाया ज्यादा इजी, ज्यादा कंफर्टेबल बन रहा है, तो मैं ज्यादा पे चले जाऊंगा। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब भी मैं यूआई के ऊपर काम कर रहा होता हूँ
तो मैं कभी भी यूजर इंटरफेस स्क्रैच से डिजाइन नहीं करता, बल्कि जो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं वो मैं उठाता हूँ और उसके अंदर जाके चेंज कर देता हूँ। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपको लेकिन आपको पता होना चाहिए काम कैसे होता है। मतलब अगर मुझे बायोनिक हैंड का पता ही ना हो कि काम कैसे करता है, मैं उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करूंगा? तो पता होने में और बनाने में दोनों में फर्क है। तो मुझे भी अगर कभी यूआई बनानी होती है तो मैं क्या करता हूँ, रेडीमेड डिजाइन जो है वो उठाता हूँ, या बल्कि अगर कोई अच्छा डिजाइन लगा और उसकी मुझे कॉस्ट पे कर रही है $25, तो मैं $25 दे दूंगा, वो डिजाइन उठा लूंगा, क्योंकि मैं डिजाइनर नहीं हूँ। तो मैं $25 देकर डिजाइन जो है वो बना लूंगा, और बनाने के बाद जो है वो उसको यूज कर लूंगा, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करूंगा। इसी तरह अगर मुझे एपीआई जो है वो आती है, तो मैं एपीआई के लिए कोड स्क्रैच से लिखना जरूरी नहीं है, मैं एक बने बनाए कोड को उठाऊंगा, उसके अंदर चेंजेस करूंगा और अपना काम कर लूंगा। मोस्ट डेवलपमेंट ऐसी ही होती है। तो आपके साथ सही है। और मैंने अभी जैसे कहा, ये आपका आइडिया बिल्कुल अच्छा है कि अगर आप जो है, मैंने लिखा हुआ भी है कि सीक अदर हेल्प्स, अगर कोई आपकी हेल्प कर सकता है इस मामले में तो आप उससे हेल्प ले लें, और अपना फोकस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रखें। उसको आप बोले यार तू मेरे लिए एपीआई बना दे, लेकिन अब मसला ये है कि फिर उसकी आपके पास वो उसकी फंडिंग के लिए पैसे वैसे होने चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए ना। यस सर। तो मैं आपके आइडिया से 100% एग्री हूं कि अगर आपको यूआई जो है वो बनवाना है। सही है, ये वाली बात समझ में आ रही है। आपको ऐसी चीजों पे काम करने का कोई फायदा नहीं है जिनको आप सेल नहीं कर सकते, उससे नुकसान बहुत होता है। मतलब उसके लिए फिर आपको पैसे चाहिए, पैसे आपके पास होते नहीं है, आप पैसे खर्च करते रहते हैं। कोई ऐसी चीज हो ना जिस पे आप पैसे खर्च करें, सोल्यूशन बने, कोई बिजी बिजनेस को आप बेच दें, फिर नई चीज बना लें। क्या ख्याल है? जी सर। तो यानी कि आइडिया हमारा हो। आइडिया आपका हो लेकिन वो सेलेबल होना ठीक है, चाहिए। कोई भी नया आइडिया। कोई भी आइडिया हो लेकिन वो सेलेबल है या नहीं है, सबसे पहले ये देखें। उस पर पैसे कमा सकते हैं नहीं कमा सकते, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब सादत हसन मंटो है, उन्होंने अपना एक ड्रामा एक जो है वो अफसाना लिखा। वो अफसाना जो है वो कहीं पर भी जो है वो पब्लिश नहीं हो सका, क्योंकि वो हमारे कल्चरल के काफी अगेंस्ट में था। उन्होंने वो अफसाना तो लिख दिया, आखिरकार एक जगह पब्लिश हुआ, पब्लिशर भी और मंटो भी दोनों जो है उनको अदालत में जाना पड़ा और उनको जेल जाना पड़ा। वो मंटो तो जो थे वो थे इसी, बहुत सारे शायर और मुसन्निफ होते हैं, लेकिन हमें मेरे ख्याल से इन चीजों को देखना है कि अगर हम कोई ऐसी सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं जो जिसके अंदर जो कोई बिजनेस एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो वो एक मुश्किल हो सकता है। जैसे मैं जो हूँ वो एक खाने वाले के पास जाता हूँ, यार आप अपनी रेसिपी जो है वो एआई में डाल दो, तो हमारा एआई जो है वो आपको रोजाना खाना पका के दे दिया करेगा। हो सकता है वो रेसिपी हमसे शेयर ना करे, यहाँ पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी का इशू आ गया। सही है, हम किसी डोमेन वाले को कहते हैं कि यार आप हमें डेटा दे दो, लेकिन वो डेटा देने पे एग्री नहीं, क्योंकि इसलिए डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डेटा छुपा के रखता है, उसके पास लीगल इश्यूज है। मिसाल के तौर पर आप किसी बंदे के पास जाते हैं कि यार आप हमें जो है ना एआई दे दो, हम सारे कारोबारी लोगों से डेटा जमा करेंगे और वो डेटा की मदद से जो है वो हर बिजनेस को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देंगे। सर्वे आप कर रहे हैं, लेकिन सर्वे के अंदर उस बंदे को ये डर है कि यार अगर मैं ये सर्वे दे देता हूँ
तो मुझे इनकम टैक्स वाले आके पकड़ लेंगे, तो वो कभी भी आपको ये नहीं देगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? सर लेकिन हम एक स्टार्ट छोटी एप्लीकेशन से भी तो कर सकते हैं ना। हाँ मतलब बिल्कुल, जैसे छोटी आपने लास्ट एप्लीकेशन टाइम से कहा करें। था कि हम दराज की तरह की एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल हम पहले बिल्कुल, वहीं मैं से अभी स्टार्ट उसके ऊपर करें। बात करूंगा। मैं अभी फौरन उसके ऊपर बात करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाए, जैसे दराज वाली एप्लीकेशन है, ठीक है, अगर वो सेलेबल है, अगर वो अडॉप्टेबल है आपने उसमें, तो वो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल बनाएं। लेकिन आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें कोई सीक्रेसी या प्राइवेसी के इश्यूज हैं, पेटेंट के इश्यूज हैं, कॉपीराइट के इश्यूज हैं, तो हो सकता है कि उसके लिए आपको रिक्वायर्ड डेटा ना मिले। आप समझ रहे हैं बात? यस सर। यस सर। अब आप स्टॉक प्रिडिक्शन एक्सपर्ट के पास गए, आपने कहा यार ये जो आप रोजाना प्रिडिक्शन की एक्सपर्ट ये प्रिडिक्शन करते हो स्टॉक की, ये तो मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर से करा दूंगा, और मैं ये आपको रियल केस बता रहा हूँ। ठीक है, वो स्टॉक एक्सपर्ट ने बोला हाँ यार ठीक है, जबरदस्त, क्या क्या चाहिए? आपने कहा यार मुझे जो है ना इनपुट और आउटपुट चाहिए, तो मेरा जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो समझ लेगा और आपको प्रिडिक्शन करना शुरू कर देगा। और जिस तरह आप प्रिडिक्शन करते हो वैसी प्रिडिक्शन करेगा कि भाई कौन सा स्टॉक बढ़ेगा या कौन सा स्टॉक नहीं बढ़ेगा, कौन सा स्टॉक खरीदो और कौन सा स्टॉक नहीं खरीदो। तो हो सकता है कि वो जो एक्सपर्ट है स्टॉक एक्सचेंज का, वो आपको डेटा और लेबल नहीं दे। डेटा तो पब्लिक है, लेकिन वो आपको लेबल नहीं देगा, क्योंकि उसको डर है कि आप जो ग्राउंड ट्रूथ है उसकी मदद से ये जो डेटा है और उसकी मदद से लॉजिक निकाल लोगे, और जब लॉजिक निकाल लोगे तो उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो आप सीख लोगे, वो आपको नहीं करने देगा ये, अनटिल अनलेस आप उसको सिक्योरेसी गारंटीड ना हो। बिलाल, समझ रहे हो बात ये क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी समझ रहे हैं इस बात को बिलाल के अलावा? यस सर। मुस्तफा, रेहान, शाजेब? यस सर। ठीक है, जबरदस्त। तो ये एक जो है ना वो आपके लिए चैलेंज है कि भाई आपके पास जो है अच्छा, अब आखिरी चीज जिसके बाद हम अपने दूसरे उसके ऊपर आते हैं, और वो ये है कि भाई न्यू लर्निंग इंपॉर्टेंट है।
सही है भाई। तो आप कभी भी जो है काम करते हुए आपकी एक्सपर्टीज अपनी जगह, और आपको एक वक्त में एक ही चीज पे काम करना चाहिए। ये नहीं है कि जी एक प्रोजेक्ट आप रिएक्ट नेटिव में बना रहे हैं, दूसरा फ्लटर में बना रहे हैं, तीसरा जो है वो स्विफ्ट पे बना रहे हैं, चौथा जो है वो आइकॉनिक में बना रहे हैं। ये तो बड़ा मसला है। आपको कोई एक ही डोमेन चूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी आप पाइथन में भी काम कर रहे हैं, पीएचपी में भी काम कर रहे हैं, गो में भी काम कर रहे हैं, डॉटनेट में भी काम कर रहे हैं, जावा में भी काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों को एक्सप्लोर करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जो है वो आपके लिए एक चैलेंज बन सकती है। इसकी मैंने सबसे बड़ी एग्जांपल आगे लिखी है कि किस तरह आर जैसी मैच्योर और एआई सेंट्रिक लैंग्वेज को पाइथन ने जो है वो रिप्लेस कर दिया। आप जितने भी लोग एक जमाने में जो आर के ऊपर काम करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता पाइथन के ऊपर मूव हो गए हैं या मूव होने पे मजबूर हो गए। जिन्होंने उस पर रेजिस्ट किया वो पीछे रह गए, जिन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया वो आगे आ गए। और इससे पहले अगर आप लोगों ने काम किया हो कभी यूनिवर्सिटीज वगैरह में, खुसूसन कंप्यूटेशनल वर्किंग में, डेटा सिग्नलिंग के अंदर, तो वहां पर मैट लैब जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी मैथमेटिकल चीजों पे, जिसको आप पाइथन ने रिप्लेस कर दिया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक जमाने में शुरू में मशीन लर्निंग जो है या ये मैथमेटिक्स वगैरह जो है वो मैट लैब के अंदर कराई जाती थी यूनिवर्सिटीज में, लेकिन उन्हीं लोगों ने अब जो है वो पाइथन इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। यस सर, मेरी मतलब सेकंड सेमेस्टर में मैटलैब थी और अब 5th सेमेस्टर में पाइथन पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आपको जब आप, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप लेट्स सपोज वहां पे टीचर हैं तो आप मैट लैब के पीछे ही पड़ जाए। कोई बंदा बोले कि यार मैट लैब के अलावा सर, तो आप नाराज हो जाए। आपको ये भी देखना है, जिस तरह आप लोग सबके सब पाइथन के एक्सपर्ट है, मिसाल के तौर पर पाइथन आपको आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाली लैंग्वेजेस को आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं। कभी कभी जाकर देख लिया करें कि यार कोई नई लैंग्वेज मार्केट में आ तो नहीं रही है, शायद गो जो है वो रिप्लेस कर दे आने वाले दिनों में, शायद रूबी कर दे। इसी तरह अगर जो यूआई के ऊपर काम कर रहा है और वो फोटोशॉप पे काम कर रहा है, डिजाइनर है, तो उसको बाकी चीजों के ऊपर भी एक्सप्लोर कर, तो मतलब समझ रहे हैं ना, आपके पास आने वाली चीजों के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। लाइब्रेरी, अब आप पेंडास पे काम करते हैं, हो सकता है यार पेंडास की जगह कोई नई चीज आ रही है और मशहूर होती जा रही हो, तो एक्सप्लोर, एक छोटा सा टाइम जरूर निकालें एक्सप्लोर करने के लिए, नई चीजों के लिए। वो नई टेक्नोलॉजी हो सकती है। अब जैसे हमारा जिस वक्त बूट कैंप चल रहा है, इस बूट कैंप के अंदर आप जो है वो हम एक नए टाइप के डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर ब्लॉकचेन जिस तरह बढ़ रहा है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाए, जिसको आपको एआई में यूज करना हो, ट्रांजेक्शन के अंदर यूज करना हो, एज अ डेटा यूज करना हो। तो ये सब चीजें आपको, तो आप एआई में काम करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एआई में काम कर रहे हैं तो पूरी दुनिया छोड़ के चले गए। बाहर निकले तो दुनिया कहीं और जा चुकी थी, आप जंगल में अकेले थे। आपको ये चीज भी देखनी है कि ब्लॉकचेन को भी कैसे यूज करना है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर आपकी जो यूजर इंटरफेस हो वो ब्लॉकचेन बेस्ड हो, डेटाबेस या डेटाबेस बेस्ड ना हो। ठीक है जनाब, ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। अच्छा, अब हम नहीं चाहते हैं ये मैसेज छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। काफी है 5 मिनट? जी सर। यस ठीक सर। है, 5 मिनट जरा पानी वानी पी के आए, मुंह धोकर आए, फ्रेश होके आए। ठीक है, अगर किसी को खाना वाना पकाना हो तो चूल्हे के ऊपर सालन वालन क्या चढ़ा वढ़ा के आ जाए। ठीक है, फिर हम जो है वो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी पहली एप्लीकेशन जो डेटा सेंट्रिक है वो कैसे बनाएंगे। अब सवाल ही पैदा होता है डेटा सेंट्रिक क्यों? डेटा सेंट्रिक इसलिए कि एआई में हमें डेटा की जरूरत है, हर जगह डेटा की जरूरत है। हम एक सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम एक डेटा सेंट्रिक एप्लीकेशन ही बना लें, और उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट लोग डिफरेंट लैंग्वेज इस्तेमाल कर लें। तो उसके लिए हम डिजाइन बनाएंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब हम डिजाइन बना के इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि हम उसको मल्टीपल जगहों पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो 5 मिनट का आप लोगों के पास, बल्कि 10 मिनट कर देता हूँ, 10 मिनट का आप लोगों के पास एक ब्रेक है, 10 मिनट के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। सही है भाई?
यस सर ठीक है। अबे तो खत्म ही हो गया।
हेलो सर। जी मुस्तफ़ा, क्या हुआ? 10 मिनट अभी कहाँ हुए हैं? हाँ बस मैं आ गया हूँ, 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज जो एक रह गई थी, जो बहुत जरूरी थी, वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। अच्छा, स्क्रीन में दोबारा शेयर कर रहा हूँ। इधर आ रही और आखिरी चीज है, सही है। तो बीच में 1-2 घंटे के बाद थोड़ा खड़े बड़े हो जाया करें, थोड़ा वर्कआउट कर लिया करें, स्ट्रेच कर लिया करें, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई इतराज? हेलो, कोई एतराज नहीं किसी को? आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाइयों? नहीं? हेलो, पता नहीं बोल भी रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। जी सर, आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, तो भाई देखो, एक चीज ये है कि पढ़ाई लिखाई के दौरान ना खाना पीना चलना चाहिए। उससे आपका ब्रेन जो है ना, वो जरा सही सही काम करता है, क्योंकि उसको चाहिए होती है ग्लूकोज। जी सर, रखा हुआ ड्राई फ्रूट सर। ड्राई फ्रूट अगर महंगा है तो आप फ्रेश फ्रूट ले लें। जैसे तरबूज जो है वो काट कर फ्रीजर में रख दें, और सुबह सुबह जो है उसका स्लश बनाकर खा लें। या मैंगोज की छोटी छोटी कतलियां, ज्यादा नहीं खाएं, मोटे बहुत हो जाएंगे, लेकिन खाते पीते रहें। पीना ज्यादा जरूरी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक स्टील का आजकल थर्मस आता है ना, वाटर बॉटल लाती है स्टील का, इसमें पानी ठंडा भी रहता है, वो आपकी डेस्क के ऊपर होना चाहिए, 1 लीटर वाला। आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें और काम करते रहें। क्या ख्याल है?
उससे फायदा ये होगा कि जैसे मेरे जो ऑफिस है, मेरी जो सीट है, उससे जो बाथरूम का जो फासला है वो तकरीबन जो है वो 100 मीटर है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहता हूँ, तो उससे मुझे 1-2 घंटे बाद डेस्क से उठना ही पड़ता है। तो छोटी सी वॉक भी हो जाती है, वापसी में आते हुए ग्रीन टी ले लेते हैं और वो पीते रहते हैं। तो इस तरह ये होता है, खाना पीता, बाथरूम जाना और काम सब साथ साथ चल रहे होते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा, अब यहाँ पर जो मेरे पास अप्रोच है वो है SDMI अप्रोच। अब मसला ये है कि हमें जो है ना, क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं और हमारा एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें बहुत सारे लोगों से काम करना है, तो हमारे पास जो इस वक्त अप्रोच है वो है सिंगल डिजाइन मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। यानी हमारे पास डिजाइन तो एक है, लेकिन हमें उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट सिनेरियो में इम्प्लीमेंट करके देखना है। मिसाल के तौर पर, ये हम बहुत ज्यादा करते भी आए हैं और कर भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जो एमनिस्ट का डेटा है उसको हम टेंसर फ्लो में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, साइकिट लर्न में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, थियानोस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका एल्गोरिथम और डेटा तो एक ही है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं, आर में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सिंगल डिजाइन मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन होगा। सर इसके अंदर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि मल्टीपल यूजेज हो जिसकी। नहीं, फिर हम ये कर रहे हैं कि इसमें हमने डिजाइन हमारा एक है और उसको हम जो है वो मल्टीपल इन्वायरमेंट में, मल्टीपल टूल्स में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप लोग उधर इंटरनेट पे SIMD सर्च करें और मुझे बताएं ये क्या है। अच्छा ठीक।